नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। छात्र हितों से संबंधित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्र नेता लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान चुनाव लड़ रहे छात्र नेताओं ने बताया कि महाविद्यालय प्रबंधन अपनी मनमानी पर उतारू है और कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। छात्र नेता एवं छात्र संघ प्रत्याशी राजेश सिंह धामी और सचिन फुलारा ने बताया कि यहाँ लाइब्रेरी में पुस्तकों का अभाव है, तो वहीं नए एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को मनचाहे विषय नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स टीचरों की कमी की वजह से क्षेत्र की प्रतिमाएं लगातार विफल हो रही हैं और तो और एनसीसी की मांग विगत 4-5 वर्षों से लगातार की जा रही है। बावजूद इसके महाविद्यालय प्रबंधन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। यदि उनकी मांगों पर महाविद्यालय प्रबंधन तत्काल अमल नहीं करता है तो छात्र नेता छात्र हितों की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेंगे। हमारी मुख्य मांग ये है, जिन छात्र छात्राओं ने नए एडमिशन लिए हैं उनको उनके मनचाहे सब्जेक्ट इस महाविद्यालय में नहीं मिल रहे थे। हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि उनको उनके मनचाहे सब्जेक्ट मिले सारे छात्र छात्राओं को। दूसरी हमारी मांग ये है कि इस कॉलेज में 4-5 सालों से एनसीसी की लगातार मांग उठ रही है, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं कर रहा है। तीसरी हमारी ये मांग है, 11 महीने से इस कॉलेज में बॉटनी का टीचर नहीं है। अगर छात्र छात्राएँ फेल हो जाएंगे तो किसकी जिम्मेदारी है। चौथा, हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स का स्पेशल टीचर नहीं है, तो हमारे बच्चे लगातार जो भी खेल कूद के प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें विफल का सामना करना पड़ रहा है। पांचवी हमारी डिमांड ये है कि स्पोर्ट्स के सारे इक्विपमेंट हमारे कॉलेज में नहीं है। ये और भी बहुत सारी छोटी छोटी मांगें हैं जिनके लिए हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से एक आश्वासन हमें मिला है, अगर इन सारी डिमांड हमारी पूरी अगर नहीं की गई तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, हम वो भी करेंगे। हम छात्र हितों की लड़ाई लड़ने में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो इससे पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दे रखी थी? लगातार हम लोगों ने ज्ञापन दिए, लगातार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन करना पड़ा, वो भी किया, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। एमएससी की क्लास हमारे कॉलेज में इतने लंबे समय से नहीं है। एमए में प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे क्लासेस शुरू नहीं हो पा रही है, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है। हम लोगों ने लगातार हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज प्रशासन को हमने लगातार सूचना दी, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बहुत एक समस्या का विषय है हमारे महाविद्यालय के लिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश सिंह धामी है। नमस्कार। पहले तो हमने आज ये धरना प्रदर्शन जो इसलिए किया क्योंकि हम निरंतर ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन हमारे ज्ञापनों का कोई जवाब हमें नहीं मिल पा रहा था। हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो बच्चों को प्रवेश हो गए हैं उनको उनके चयनित विषय मिल पाए, जो वो सब्जेक्ट चाहते हैं, क्योंकि सभी को शिक्षा का समान अधिकार है, लेकिन बच्चों को जहाँ हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, वहाँ उनको संस्कृत देनी जा रही है। कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है, क्योंकि हमने बहुत बार कहते हैं यहाँ ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी कार्रवाई और हमारी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं। और दूसरी बात मेरी ये थी, क्या कहते हैं कि एमए में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं, जो इंग्लिश हर छात्र कवर नहीं कर सकता, और हिंदी एक थोड़ा बच्चों को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और अपना बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चा क्या कहते हैं आगे बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। बच्चा दूर दराज से आता है, यहाँ घोड़ा नाला, बिंदु खत्ता से बच्चे आते हैं। ये कॉलेज इसलिए खोला गया है कि बच्चों को दूर यहाँ से MBBG महाविद्यालय ना जाना पड़े। बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, हर कोई यहाँ से क्या कहते हैं डेली का किराया दे के MBBG नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ हमें बड़ा दुखद विषय यह है कि यहाँ बहुत कमी है क्या कहते हैं चीज़ों की, तो हमें बहुत दुख होता है। क्या कहते हैं हम चाहते हैं कि एमए में नए सब्जेक्ट्स लाए जाएं, हमारे जो छात्र हैं उनके लिए क्या कहते हैं विषय बढ़ाए जाएं, उनको चयनित विषय मिले। और यहाँ बॉटनी का टीचर नहीं था, वो टीचर अभी आ गए हैं, सुनने में आया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी मांगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। इसके लिए हमने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया था। मैं हिंदी खबर का धन्यवाद करना चाहूँगा, साथ ही मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने मुझे मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद। सचिन फुलारा, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्याशी लाल बहादुर शास्त्री।